जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए एपिसोड में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम पहुंच चुके हैं DPP8 पे, ठीक है। और यह जो एपिसोड है इस सीरीज का पार्ट लास्ट है, ठीक है। यह जो एपिसोड है इस सीरीज का, यह जो वीडियो है दोस्तों इस सीरीज का लास्ट वीडियो होने वाला है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने केवल रियल नंबर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा है जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो सेकंड चैप्टर में यानी कि बहुपद चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 से। अपने पास जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 0.32 को P/Q के रूप में लिखने पर इनमें से क्या मिलेगा, है ना। तो देखिए, एक्चुअली में इसको तो हम लोग कई बार कैलकुलेट करके ही बनाते हैं, ठीक है। हम लोग कैलकुलेशन से ही सीखेंगे कि P/Q के रूप में इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। बाद में हम बताएंगे इसको कि एक ट्रिक के माध्यम से भी इसको जल्दी से कैसे आप कर पाइएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सबसे पहले इसका कैलकुलेशन सीखिए। देखिए, सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पे x = लिख लीजिए 0.32 और जिस पे रेकरिंग दिए उस पे रेकरिंग दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, अब देखिए 3 के बाद 2 पर रेकरिंग दिया हुआ है, तो दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक, तो हम दोनों और 10 से गुना करेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे 10x = अब जैसे ही इधर 10 से गुना करेंगे ये दशमलव उठ के यहाँ चला आएगा, यानी कि हो जाएगा 3.2 पर रेकरिंग। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, इक्वेशन 1 में फिर 10 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो हो जाएगा यहाँ पे 100x = अब देखिए 100 से गुना करने पर क्या होगा ना कि देखिए दशमलव के जस्ट बाद हमें रिपीटेशन वाला अंक मिलना चाहिए ताकि घटाने में आसानी रहे। तो जैसे ही 10 से इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 और ये 2 इधर चला आएगा, दशमलव यहाँ चला आएगा। और चूंकि देखिए यहाँ पे 2 पर रेकरिंग है, इसका मतलब हुआ कि अनगिनत है, इसमें से इधर चला भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इतना ही रह जाएगा। इसको लेते हैं इक्वेशन 2, क्लियर। अब क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन 2 में से 1 को घटा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे लिख लीजिए। देखिए 100x = 32.2 पर रेकरिंग, और फिर इसको लिख लीजिए 10x = 3.2 पर रेकरिंग। अब इसको घटाना है तो ये देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। इक्वेशन आप लोगों को घटाने आता होगा, ठीक है ना, कैसे घटाया जाता है, पूरा साइन बदल दिया जाता है। 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90x = यहाँ देखिए तो अच्छा दशमलव के सामने 2 पर रेकरिंग है, यहाँ पर भी दशमलव के सामने 2 पर रेकरिंग है, यानी कि ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया 0, दशमलव इधर रह जाएगा। 32 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा साथियों, 29, यानी अच्छा दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है। इसका मतलब हुआ x बराबर हमें मिल गया 29/90, है ना। और x हमने क्या माना है, देखिए ध्यान से, x का मान हमने इतना माना है और इसी का मान x का ही मान इतना आ गया। इसका मतलब हुआ कि P/Q के रूप में जब इसको हम लिखेंगे तो हमें इतना प्राप्त होगा, ठीक है ना। यही अपना आंसर है, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में कि कहाँ है, ठीक है। ऑप्शन जो है 29/90 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा बी, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अच्छा, इन चारों कथन में से हमें, ठीक है, जो सत्य है उसको चुनना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। नहीं, ये तो गलत है, ठीक है, क्योंकि 2 अपरिमेय संख्या गुणनफल कभी कभी परिमेय भी हो जाता है। दूसरा देखते हैं, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। दोस्तों ये बात एकदम सही है, ठीक है ना। 2 माने एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जब हम गुना करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यही अपना सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। इनमें से देखना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम क्या करते हैं, जो P/Q के रूप में रहता है उसके नीचे वाले संख्या का यानी कि Q का गुणनखंड करते हैं, और उसमें देखते हैं गुणनखंड में केवल 2 आए और 5 आए, ठीक है ना। मैंने 2 और 5 का गुणनखंड जब आता है तो उन संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो यहाँ तो मुझे सीधे दिख रहा है कि यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, ये वाला ऑप्शन ए जो दिया हुआ है दोस्तों 11 बटा क्या दिया हुआ है 700। अगर हम इसको गुणनखंड करें नीचे वाले का तो क्या हो जाएगा 100 गुने 700 मैंने 7 गुने 100 कर लेते हैं, इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कितना
7 गुने यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 2 4 हो गया, और गुने 5 का पावर 2 25, तो 25 चौके 100। अब 2 का पावर 2 आ रहा है, 5 का पावर 2 आ रहा है, लेकिन इसमें 7 भी तो आ रहा है, इसका मतलब है इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। चलिए बी का चेक करते हैं। बी का दिया हुआ है दोस्तों 91 बटा कितना है 2100, इसका भी अशांत ही होगा। कारण देख लीजिए 91 बटा, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 21 गुना 100। अब 100 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो इसका क्या मिल जाएगा 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2, लेकिन इसमें देखिए इसमें 3 भी है और 7 भी है, इसका मतलब इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत होगा। इसको चेक कर लीजिए सी का, देखिए यहाँ पे सी का हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ दिया हुआ है 343 बटा 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 3 गुने 7 का पावर 3। अच्छा दोस्तों, अगर हम इसको हल करें ना तो 7 7 49, यानी कि 7 का पावर 3 इसको लिख सकते हैं 343 को, बटा हो गया 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 3 या फिर गुना में 7 का पावर 3। तो देखिए ना 7 का पावर 3 से 7 का पावर 3 कट गया और अपने पास आ गया यहाँ पे, ठीक है, 1 बटा 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 3। अब आप लोग रूल पढ़े होंगे कि जब भी क्यू का गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का आ जाता है तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाता है शांत हो जाता है, यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा साथी वो शांत होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा, वो होगा सी, ठीक है, यही अपना सही आंसर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। इसमें भी वही करेंगे, गुणनखंड करके देख लेंगे। तो यहाँ तो 7 आ जाएगा, इस बी में देखिए 3 5 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ एक ही हो जाएगा, देख लीजिए 3 बटा दिया हुआ है 8, तो इसको अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 0, 5 अपने मन से लिख दिए हैं 0, इसका मान 1 हो जाएगा। तो देखिए ना ये 2 का पावर m, सॉरी 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप को फॉलो कर रहा है, मतलब इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। यानी कि जो आंसर होगा दोस्तों 4 नंबर के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगले पे। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन पे हम देखते हैं, ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि 3.27 और इस पे दिया हुआ है रेकरिंग, ये किस प्रकार का संख्या है। तो सीधे दिख रहा है कि क्या है ये दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, इसका मतलब हुआ है कि ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। माने वैसे दशमलव प्रसार जो शांत हो और आवर्ती भी हो ना, तो उसको जो है हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, उसको पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें भी वही बात पूछा है, ठीक है, कि 0.7 पर रेकरिंग जो दिया हुआ है इसका मान क्या हो जाएगा इसमें से। तो इसको भी हम बदल सकते हैं x मान करके, ठीक है, हम x मान करके ही बना रहे हैं दोस्तों। x बराबर हो जाएगा 0.7 के पावर क्या हो जाएगा रेकरिंग, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ दशमलव के जस्ट बाद अंक दोहराएगा, इसलिए इसको मान लेते हैं। दोनों ओर 10 से गुना कर लेते हैं। 10 से गुना इसलिए हुआ है साथियों क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद एक ही अंक पर रेकरिंग है, ठीक है। अगर 2 अंक पे रहता तो हम लोग 100 से गुना करते, 3 अंक पे रहता तो 1000 से गुना करते, ओके। तो जब यहाँ गुना करेंगे तो आ जाएगा 0. माफ़ करना, एक साथ बाएं घसक जाएगा तो हो जाएगा 7.7 पर रेकरिंग। इक्वेशन हो गया दोस्तों 2। घटा लीजिए, इक्वेशन 2 से 1 को घटा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए 10 में से एगो x जाएगा तो कितना बचेगा 9 x बराबर, इसमें से जब घटाएंगे तो देखिए 7 बच जाएगा, यहाँ 0.0, तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ से दोस्तों हम x का वैल्यू अगर हम निकाले तो मिल जाएगा 7/9, ठीक है। तो इसमें देखिए 7/9 ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो अशांत वाले को चुनना है ना, तो कौन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें 7 आएगा, बाकी में 2 का गुणनखंड आएगा, नहीं तो 5 का गुणनखंड आएगा, ठीक है। तो 7 के लिए ऑप्शन नंबर बी है। बढ़ते हैं 8 पे। 8 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी फिर पूछा हुआ है, इसका ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना 0.13 पर रेकरिंग, इसका दशमलव प्रसार क्या हो, पी बटा क्यू के रूप में इसका मान क्या होगा। तो लिख लीजिए x बराबर 0.13 पर रेकरिंग। इसको इक्वेशन अभी मत मानिए, एक स्टेप ले लीजिए, इसको 10 से गुना कर दीजिए तो 10 x बराबर हो जाएगा 1.3 पर रेकरिंग। इसको इक्वेशन मान लीजिए, फिर क्या करिए इसमें दोनों ओर फिर 10 से गुना कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 100x और यहाँ हो जाएगा 1.3 पर फिर 3 रेकरिंग, इक्वेशन 2।
यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से 1 को घटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मिल जाएगा 2 से हम 1 को घटा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा 90x और यहाँ मिलेगा कितना 12, क्योंकि दशमलव के बाद 0 देने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए यहाँ लिख रहे हैं x बराबर हो जाएगा साथियों 12/90, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको जो है कटा सकते हैं, ठीक है ना। कटाइए, कितना आ रहा है 3 से कटा दीजिए, तो 3 चौके 12 और 3 त्रिका 9, ठीक है, यानी कि 2/15, ठीक 2/15 आएगा, ठीक है। अब ऑप्शन में कहाँ है जी 2/15, ऑप्शन में तो है ही नहीं, इसका मतलब है कि ऑप्शन ये गलत दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये 2/15 होगा, इसमें ध्यान रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो जिसके गुणनखंड में 2 और 5 आए, या केवल 2 आए नहीं तो केवल 5 आए, उसी का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो देखिए 81 में तो 3 आ जाएगा, क्योंकि 9 9 81 होता है। 41 तो अभाज्य हो जाएगी, टूटबे नहीं करेगा। क्यों का गुणनखंड करते हैं दोस्तों, 45 में 9 5 45, इसमें भी 9 आ रहा है। डी में देख लीजिए 16 5 80, ये हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि 80 का जैसे गुणनखंड करेंगे तो 16 5 80, 2 का पावर 4 गुना क्या आ जाएगा 5, ठीक है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? इसमें अशांत चुनना है। तो देखिए ना यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सीधे दिख रहा है, 13/121 है। तो 13/121 है, मतलब इसके नीचे वाले क्यूब के गुणनखंड में क्या आ रहा है, केवल 11 आ रहा है, ठीक है। तो ये अशांत ही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें भी दिया हुआ है दोस्तों, अगर 0.105 को p का पावर x गुने 5 के पावर y के रूप में अगर लिखें तो क्या प्राप्त होगा इसमें से। तो देख लीजिए इसको करके, ठीक है। 105 अब बटा कर लीजिए कितना 1000, क्योंकि दशमलव जब हटाएंगे तो इसी तरह लिखेंगे ना। कटाइए इसको, 5 दूनी 10, 5 इकाई 5, इसको कटाइए 5 दूनी 10 0 0, यानी कि 21 बटा कितना आ गया 200। तो 21 बटा 200 को हम क्या लिख सकते हैं, 200 के लिख सकते हैं, इसको गुणनखंड कर लेते हैं। क्या कर लेंगे हम लोग, इसको कर लेते हैं 2 गुना 100, 200 को हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये हो जाए कितना 2 का पावर 2 ना, 2 दूनी 4 और 25 चौका 100, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 गुना 5 के पावर 2, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है इसके लिए, ठीक है। 11 नंबर के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? इसमें हम देखते हैं कि दशमलव प्रसार शांत किसका है। तो यहाँ देखिए ना, पहला ही ऑप्शन मिल गया 1600, ठीक है, बटा में है। क्यू का गुणनखंड क्या हो जाएगा इसमें, क्या तो केवल मैंने 2 और 5 एक साथ आएगा, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? इसमें भी वही देखना है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें देखिए क्यू के गुणनखंड में 3 आ जाएगा, 160 ना, ये चेक करना होगा, 12 5 60, इसमें भी 3 आ जाएगा। सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ही होगा। आप चेक करके देख लेंगे, ठीक है। 160 के गुणनखंड करेंगे, उसके गुणनखंड में क्या आएगा, केवल 2 आएगा और 5 आएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। फिर यहाँ पर भी दे दिया, ठीक है। 0.67 को अगर हम लोग इस रूप में लिखे, p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में लिखे तो क्या मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 0.67 बराबर क्या हो जाएगा 67/100। तो ये 67/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 और गुने 5 का पावर 2। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना है, ये है ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। बोलता है कि 0.49 के पावर रेकरिंग कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ना, इतना p/q, यानी कि इसको p/q के रूप में लिखना है इसको, तो क्या हो जाएगा ना। तो देख लीजिए x बराबर हम ले लेते हैं 0.49 और इस पे रेकरिंग देते हैं। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर दोस्तों हमें मिल जाएगा 4.9 पर रेकरिंग। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। एक बार फिर दोनों तरफ 10 से गुना करके यहाँ ले लाते हैं, तो मिल जाएगा कितना 100x, और ये मिल जाएगा कितना 49, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 9 पर रेकरिंग, इक्वेशन 2। फिर यहाँ हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से 1 को घटा लेते हैं, ठीक है। तो 2 में से जब 1 को घटाएंगे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा 2 में से 1 को घटाना है, यानी कि 100x ऊपर लिखाएगा और 49 यहाँ पे लिख लेंगे, और यहाँ हो जाएगा कितना 10x बराबर 4.9 पर रेकरिंग। यहाँ देखिए घटाइए इसको, तो 100 में से 10 घटेगा तो आ जाएगा 90x बराबर यहाँ हो जाएगा कितना 45।
दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। यहाँ से x का मान निकालेंगे साथियों तो हो जाएगा 45/90। ये आ गया कितना 1/2। क्या ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 1/2? 1/2 कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि इसका भी ऑप्शन क्या आ रहा है, गलत आ रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, या तो कहीं हो सकता है कि ये रेकरिंग दोनों पर दिया हो। ठीक है, तो एक बार दोनों पर रेकरिंग लेकर के भी आप लोग बना लीजिएगा। दोनों पर रेकरिंग जब लीजिएगा ना तो वहाँ पे 100 से दोनों तरफ गुना कर लीजिएगा और घटा लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ओके, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? इसमें अपरिमेय संख्या चुनना है दोस्तों। तो अपरिमेय संख्या देख रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि देखिए ना, इसका जब निकालिएगा ना तो 3√3 आ जाएगा। तो रूट के अंदर जब भी संख्या आएगा तो क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय होगा। बाकी सब देख लीजिए, 49 का 7 मिल जाएगा, 36 का 6 और 16 का 4 मिल जाएगा। ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन सी सही है इसके लिए। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ देखिए 0.3 और पर रेकरिंग दिया हुआ है और 0.4 पर रेकरिंग दिया है, जोड़ में दिया है और इसका बोला है कि इसमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए बदल लेते हैं। 0.3 को हम x मान लेते हैं ना, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, दोनों तरफ 10 से गुना कर देते हैं तो यहाँ मिलेगा 3.3 पर रेकरिंग। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, 2 से 1 को घटाते हैं तो यहाँ मिल जाएगा कितना 9x और यहाँ मिल जाएगा कितना 3। यानी कि अगर इसको हम हल करेंगे दोस्तों तो x का मान मिल जाएगा कितना 3/9, यानी कि ये कट के आ गया 1/3। क्लियर, ये तो आ गया। फिर अब इसको बना लेते हैं। 0.4 को भी हम x बराबर ले लेते हैं, 0.4 पर रेकरिंग और यहाँ से x 10 से गुना करेंगे तो मिल जाएगा हमें 4.4 पर रेकरिंग। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये इक्वेशन 1 हो गया और ये हो गया इक्वेशन 2। 2 से 1 को घटाएंगे तो फिर यहाँ पे मिल जाएगा 9x बराबर में मिल जाएगा यहाँ पे कितना 4। तो यहाँ मिल गया x का मान कितना 4/9। अब दोस्तों करते हैं, यहाँ पे दोनों को जोड़ देते हैं क्योंकि जोड़ में दिया हुआ है 1/3 प्लस 4/9। तो एलसीएम तो 9 ही हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 और प्लस ये क्या हो जाएगा 9×9 4, यानी कि 7/9। ऑप्शन देखिए 7/9 कहाँ दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे दोस्तों। 0.577 पर रेकरिंग दिया हुआ है और इसका सरलतम रूप पूछा हुआ है। तो दोस्तों इसको भी हम बदल लेते हैं। लेट x = 0.57 और इस पर रेकरिंग देते हैं, दोनों तरफ 10 से गुना करते हैं तो मिल जाएगा हमें 5.7 पर रेकरिंग। ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर दोनों तरफ 10 से गुना कर देते तो मिल जाएगा 100x बराबर 5, 7 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 7 पर रेकरिंग। ठीक है, इक्वेशन 2। दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 से 1 को घटाते हैं तो फिर मिल जाएगा हमें 90x, घटा रहे हैं दोस्तों 2 से 1 को, बराबर मिलेगा कितना, ये इधर तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 52। यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों x बराबर 52/9, सॉरी 90, 52/90। तो मित्रों इसको आप कटाओगे 2 से तो क्या मिल जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छक 12 और यहाँ पे मिल जाएगा कितना 45 दूनी 90, यानी कि 26/45। क्या ऑप्शन में है कहीं, यहाँ पर भी नहीं दिया हुआ है दोस्तों। हमको लगता है ये क्वेश्चन जो है ना मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, आप लोग जिस तरह से हम बता रहे हैं उसी तरह काम करिएगा। ये जो रेकरिंग दिया हुआ है वो दोनों पर मान के बनाइएगा ऐसे, तब जाकर के इसमें से ऑप्शन मिलेगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, बढ़ते हैं। कुछ नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, एक ही चीज़ 2 बार 3 बार लिखा गया है, टाइपिंग करने में थोड़ा सा एरर हो गया है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। यहाँ पे दिया हुआ है 0.375 को ना p/q के रूप में अगर लिखें तो q का वैल्यू इसमें से क्या होगा ना, तो लिख लीजिए इसको। 0.375 बराबर हो जाएगा 375 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों 1000। भाग देते हैं 5 से ना, तो हो जाएगा ऊपर कितना 5 7 35 और 5 25। क्लियर, और नीचे 5 से भाग देते हैं तो हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि 200। फिर 5 से कटेगा दोस्तों। ठीक है, 5 एकाई 5 और फिर 5 25, फिर ये कटेगा 5 चौके 20 और यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर 5 से कटेगा 5 3 15, 5 8 40। ये आ गया अपने पास कितना 3/8। अब 8 में अगर देखिएगा तो इसका क्यू का गुणनखंड करिएगा तो 2 का पावर 3 गुने 5 के पावर 0 अपने मन से हम लिख सकते हैं, क्योंकि 5 के पावर 0 का मान 1 होगा और 1 से इसमें गुना होगा तो हमें इतना ही मिलेगा। क्लियर,
यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न शांत दशमलव प्रसार देता है? तो जिसके क्यू के गुणनखंड में मैंने यानी कि हर के गुणनखंड में 5 और 2 आएगा, वहीं क्या होगा? शांत देगा। यानी कि ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में केवल 2 के पावर मैंने 2 है और 5 है क्यू के गुणनखंड में, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा दोस्तों? शांत हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अगर हम 505 को p बटा क्यू के रूप में लिखते हैं तो उसका 2 के पावर n गुने 5 के पावर m में क्या रूप माने इनमें से कौन सा फॉर्म होगा? तो लिखिए इसको 0.505 बराबर हो जाएगा 505 बटा 1000। ये 5 से कटाइएगा तो 5 एकई 5 0 फिर 5 एकई 5 और ये कट जाएगा 5 दूनी 10 0 0। ये आ गया अपने पास 101 बटा 200। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा मित्रों, ठीक है 101 बटा, अब इसको तोड़िए 200 को, कैसे तोड़ सकते हैं? तो 200 को हम तोड़ देते हैं कितना, देखिए 200 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 100। ठीक है, 100 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2, क्योंकि 5 के पावर 2 25 और 25 चौका 100 है। अब 2 का पावर 3 और गुना 5 के पावर 2, यानी कि टोटल फ्रैक्स माने गुणनखंड यह आ जाएगा नीचे वाले का, यानी कि लिख लेंगे हम 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2। ठीक है, अब देख लीजिए ऑप्शन किस में मिल रहा है ये, तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन है कितना, डी में मिल रहा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 के लिए जो सही ऑप्शन है वो क्या है, वो डी है। ठीक है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, ठीक है, कि यदि मैंने p बराबर 3 के पावर n, मैंने p बराबर क्या दिया हुआ है, 3 का पावर n, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे p बराबर क्या दिया हुआ है, 3 का पावर n, p बराबर हो गया आपका 3 का पावर n। ओके, q का मान जो दिया हुआ है मित्रों वो दिया हुआ है 6 का पावर n गुना 5 का पावर m। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा ना, अशांत आवर्ती होगा कि शांत होगा या अशांत अनावर्ती होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। इस तरह से देख के हमें बताना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, तो p बाई क्यू के रूप में हम ऊपर लिख देते हैं 3 का पावर n बटा q का मान जो है नीचे लिख देते हैं 6 का पावर n गुना 5 का पावर m। थोड़ा सा और इसको आगे हल करते हैं तो मिलेगा 3 का पावर n बटा, ये हो जाएगा कितना, देखिए 6 को गुणनखंड कर दीजिए, तो 6 को गुणनखंड करिएगा तो 2 गुने 3 मिलेगा, यानी कि 2 के पावर n और गुने 3 का पावर भी n हो जाएगा। ये 6 को तोड़े हैं तब मिला है, गुना हो जाएगा 5 का पावर m। अब ध्यान दीजिएगा 3 के पावर n से 3 का पावर n कट गया, अब हमें मिला यहाँ पे, ठीक है 1 बटा 2 का पावर n गुने 5 का पावर m। अब ये तो सूत्र आ गया ना कि किसी भी कोई भी संख्या अगर p बटा q के रूप में हो और उसके हर का गुणनखंड यानी कि q का गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का आता है तो उसका शांत होता है दशमलव प्रसार, यानी कि इसका दशमलव प्रसार जो होगा मित्रों वो क्या होगा, शांत होगा। क्लियर, तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी सही है अपना। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए जो सही ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन बी है। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। 23 को मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। अगला एपिसोड जो होगा दोस्तों वो बहुपद चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलते हैं, जय हिंद।